अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। एक प्रश्न हर व्यक्ति के अंदर सदा ही बना रहता है और वो ये है कि मृत्यु के बाद क्या। जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। और ये फिर प्रश्न बीच बीच में ताज़ा होता रहता है, स्मृति में सामने आता रहता है। जब भी व्यक्ति अपने किसी इष्ट मित्र को शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है, जब देखता है कि उसका शरीर इस प्रकार से अब अग्नि के अर्पित किया जा रहा है, उस समय खास तौर पे ये प्रश्न पुनः व्यक्ति के मन में उठता है, ये कहाँ चला गया और मेरा भी क्या, जब ऐसी स्थिति आएगी मेरा क्या हशर होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो प्राय लोग अपने डिपार्टेड सोल को, जिसका मृत शरीर वो संस्कार करने के लिए जाते हैं, वो ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति स्वर्गवास हो गया। वैसे भी घर में पूछा जाए आपके पिताजी कहाँ हैं, तो वो कहते हैं उनको स्वर्गवास हुए तो 4 बरस हो गए। अब ये स्वर्गवास शब्द सम्मान देने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये तो नहीं कहेंगे नरकवास हो गए। तो डिपार्टेड सोल को सम्मान देने के लिए यही कहते हैं कि फलां आत्मा स्वर्गवास हो गई। लेकिन इससे और कन्फ्यूज़न का पता लगता है, और वो ये है, मन में कन्फ्यूज़न आता है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ और ऐसा स्वर्ग में चला गया। अगर स्वर्ग में गया होता तो उसके लिए उसने कुछ तैयारी की होती। स्वर्ग में जिस प्रकार का वर्णन किया जाता है, तो मृत्यु के समय तक क्या उस आत्मा ने इस प्रकार की तैयारी की थी कि वो स्वर्गवास होने के योग बने। और साथ साथ ये भी बात है, अगर हम कहते हैं कि अमुक आत्मा स्वर्गवास हो गई, तो हम ये तो साबित करते हैं खुद ही, ये दुनिया जिससे वो गया वो स्वर्ग नहीं है बल्कि नरक है। और अगर नरक से स्वर्ग में गया तो फिर रोते क्यों हैं उस डिपार्टेड सोल के लिए। अच्छी जगह कोई जाता है उसके लिए तो खुशियाँ मनानी चाहिए। इसलिए स्वर्ग है कहाँ, स्वर्ग कैसा होता है, उसको जाने बगैर हम ये स्टेटमेंट दे देते हैं, तो हमारे मन में वो कन्फ्यूज़न बना ही रहता है। और फिर भी मन में ये प्रश्न रहता है कि मृत्यु के बाद क्या। अब क्योंकि हम उसका कोई निश्चित एक तर्क संगत उत्तर नहीं ढूंढ पाते, तो फिर हम वो प्रश्न को हम भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए वो, लेकिन वो अंदर में वो बना ही रहता है। हमें इस विषय पर, क्योंकि हर एक के साथ वह दिन तो आना ही है जब आत्मा ने शरीर को त्यागना है। शरीर तो नश्वर है। तो इस प्रश्न के बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम कहते हैं उसमें उसका असली भावार्थ क्या है और उसके बारे में सत्यता क्या है। तो अगर हम और ना सही तो स्वर्ग के बारे में विचार करें। स्वर्ग तो बहुत काल पहले था, बहुत पहले था। तो स्वर्ग कैसा होगा या कैसा था या कैसा होता है, तो हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ग में सभी मनुष्य आत्माएं तो क्या, सभी प्राणी सदा सुखी हैं।
स्वर्ग मैंने सुख, सदा सुख, हर प्रकार का सुख, सुख से भरपूर। और अगर हम इसके भेंट में नरक की परिभाषा करें तो उसके अपोजिट होगा। हम कहेंगे नरक में सभी दुखी हैं। क्या मनुष्य आत्माएं, क्या अन्य सभी जीव प्राणी जो जिनके अंदर चेतना है वो सभी दुख की महसूसता करते हैं, जबकि स्वर्ग में सभी सदा सर्वदा सुखी थे। अच्छा, अब प्रश्न पैदा होता है कि अगर कोई व्यक्ति नरक में शरीर छोड़ता है तो वो पुनर्जन्म कहाँ लेगा? उसका हिसाब किताब उसी दुनिया में बना हुआ होगा। जिनके साथ उसका संबंध होता है, कर्मिक अकाउंट बनता है, लेन देन चलता है, वो तो जिस दुनिया में जिस युग में होता है उसका पुनर्जन्म भी वहीं होगा, क्योंकि उन्हीं के साथ उसका हिसाब किताब आगे चलेगा। ये तो कर्म सिद्धांत अटल है। अब अगर देखा जाए, अगर कोई नरक में शरीर छोड़ता है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही लेगा, क्योंकि उसका कर्मिक अकाउंट पूरा तो नहीं हुआ होता अंत के समय। या मोटे रूप से कहें, आज कलयुग है, तो यदि कोई कलयुग में शरीर छोड़ता है तो उसका पुनर्जन्म कलयुग में ही होगा। और यूँ कहें, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं कलयुग को। यदि मृत्यु लोक, आज के मृत्यु लोक में कोई शरीर छोड़ता है जिसकी भेंट में स्वर्ग को अमरलोक कहा जाता था, तो उसका पुनर्जन्म भी मृत्यु लोक में ही होगा। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो हम केवल सम्मान देने के लिए कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति शरीर छोड़ने पर स्वर्गवास हो गया। ना हम स्वर्ग को जानते हैं, न स्वर्ग के काल को जानते हैं, न स्वर्ग की परिस्थितियां आज कहीं मौजूद हैं। जो कुछ हमने सुन रखा है उसके अनुसार भी वो बात फिट नहीं बैठती। फिर भी हम मृतक को सम्मान देने के लिए कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति स्वर्गवास हो गया। अब ज़रा सा हम विचार करें, आखिर स्वर्ग जो है कहाँ? आज के लोग स्वर्ग को क्या मानते हैं? तो आप देखेंगे कि प्राय लोग तो ये कह देते हैं कि स्वर्ग और नरक सब यही हैं। किसी से पूछो, उसको पता तो लगता नहीं, लेकिन आज की दुनिया में व्यक्ति जी रहा है तो वो कहते हैं स्वर्ग और नरक यही हैं। और मोटे रूप से कह देते हैं, आज जो संपन्न है, जो सुखी है, वो स्वर्ग में है। आज जिसके पास अभाव है और दुखी है, वो नरक में है। ये मोटी परिभाषा लोग दे देते हैं कि स्वर्ग और नरक यही है। अब हम इस बात को टेस्ट कर लें, क्योंकि कहीं हम धोखे में न रहें, हम नरक को ही स्वर्ग समझते रहें। तो हमें देखना है, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, कि स्वर्ग की एक निशानी तो यह है, वहाँ सभी सुखी हैं। अब जब सभी सुखी कहा जाता है तो उसमें क्या कुछ आ जाता है? एक तो हर एक की आयु पूरी होगी, क्योंकि अगर कोई किसी की आयु कम पे शरीर छोड़ दे तो उसको तो सुखी नहीं कहेंगे, सुखी रहा, और उसके संबंधी भी उसको सुखी नहीं कहेंगे। उसके कारण से संबंधियों को भी दुख होगा। तो जहाँ आयु पूरी हो, और न केवल आयु पूरी हो, क्योंकि आज की दुनिया में भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी आयु लंबी होती है, दीर्घ आयु होते हैं, लेकिन अगर उनसे मिला जाए, उनसे पूछा जाए, कई लोग उनको मुबारकबाद देने जाते हैं कि तुम्हारी आयु दीर्घ है, आपको मुबारक हो, तो वो अंदर से कहते हैं कि वास्तव में हम सुखी नहीं हैं। लोग हमको मुबारक देते हैं, लेकिन ऐसी लंबी उम्र का क्या फ़ायदा जिसमें व्यक्ति को कई प्रकार के रोग हैं, वो कुछ करना चाहता है तो कर नहीं सकता, उसे खान पान का परहेज़ है, वो चल फिर नहीं सकता, उसको कईयों का आधार लेना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो लंबी आयु भी एक प्रकार के वरदान की जगह श्राप बन जाती है, अगर उसके साथ साथ निरोगी काया ना हो, पूरा व्यक्ति स्वस्थ ना हो, स्वावलंबी ना हो,
अपना काम काज अच्छी तरह से कर ना सके। तो इसलिए केवल लंबी आयु की बात नहीं होती। और आज की दुनिया में तो लंबी आयु रही नहीं, सबकी आयु सतयुग की भेंट में छोटी हो गई है। मोटे रूप से कहा जाता है कि सतयुग में आज से 4 गुना आयु थी, त्रेता में 3 गुना थी, द्वापर में 2 गुना थी, और सबसे कम आयु कलयुग में 1/4 है ओरिजिनल की। और वो आयु भी जो है रोग शोक चिंता भय इत्यादि से ग्रसित रहती है। जो सबसे बड़ी चीज़ हमको देखनी है कि वाकई क्या ये स्वर्ग है या नरक है, या यहाँ ही स्वर्ग और नरक हो सकता है, वो है अकाल मृत्यु की। आयु छोटी को तो छोड़ो, यहाँ पर किसी की व्यक्ति की भी कहीं भी कभी भी मृत्यु हो सकती है। छोटे बच्चे की हो सकती है, युवा की हो सकती है, गर्भ में हो सकती है, जीवन काल में भी किसी वक्त भी हो सकती है। तो जिस लोक में अकाल मृत्यु किसी की भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, क्या हम उसको कहेंगे कि स्वर्ग भी यहाँ ही है? क्योंकि अकाल मृत्यु के साथ तो अनिश्चितता बंध जाती है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं संबंध रख रहा हूँ, जो कुछ मैं यहाँ पर फैलावट किया है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। कहा जाता है मृत्यु से मृत्यु का भय ज़्यादा दुखदायी होता है, ज़्यादा वो तकलीफ़ देता है। तो जब व्यक्ति को पता ही नहीं किस वक़्त मौत का दरवाज़ा खटखटा दे, और इसी कारण से इस लोक को तो काहे मृत्यु लोक कहा जाता है। लोक है लेकिन मृत्यु पहले लगी हुई है, कभी भी कहीं किसी का भी बुलावा आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको देखना पड़ेगा कि ये जो हम कहते हैं कि यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, किसी के लिए स्वर्ग है, किसी के लिए नरक है, लेकिन ऐसी दुनिया जहाँ पर के श्वास का भी भरोसा नहीं है और अकाल मृत्यु है, अल्प आयु है, और उसमें भी रोग शोक दुख अशांति चिंता आदि भरे हुए हैं, तो आप देखेंगे आज की दुनिया में अल्प आयु, अकाल मृत्यु, रोग शोक, प्राकृतिक आपदाएं, परिवार में दुख। अब परिवार में कोई यंग वन कोई शरीर छोड़ जाता है, कई वक्त किसी का ताज़ी शादी हुई होती है, उस मौके पर ही वो शरीर छोड़ जाता है, तो कितना हाहाकार मच जाता है। परिवार अच्छा भला चल रहा होता है, ब्रेड विनर शरीर छोड़ देता है तो सारा कैसा हाल हो जाता है। माताएं चूड़ियाँ तोड़ देती हैं, माथा फोड़ती हैं, उनका भविष्य डार्क हो जाता है। और आज की दुनिया में तो लोग लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, बैंक डिपॉजिट, कितने कितने साधन अपना के रखते हैं कि ऐसी नौबत आए तो मेरे बाकी हैं, मेरे डिसेंडेंट हैं, उनका कम से कम गुजारा तो हो जाए। इस दुनिया को ये कहना कि यहाँ पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, ये इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर व्यक्ति अपनी प्राप्तियों, अपनी उपलब्धियों, अपनी विशेषताओं को नहीं देखता है, उसके आधार पर ही उसकी खुशी निर्भर नहीं है। व्यक्ति दूसरों के साथ अपना मुकाबला करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक अच्छी कार है और वो आता जाता है और उसको वो सुखी है एक हिसाब से, लेकिन अगर पड़ोसी के घर उससे बड़ी कार आ जाए तो दुखी हो जाता है। अब उसके बाल बच्चे भी कहते हैं कि पापा आप भी ऐसे ही कार लो, चाहे आप उधार लेकर लो या इंस्टॉलमेंट में। तो हमारा दुख और सुख भी असली नहीं है, सापेक्ष है। एक अच्छा भला व्यक्ति अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन दूसरे के साथ भेंट करने से वो अपने आप को दुखी महसूस करने लग जाता है। तो ऐसी दुनिया में हम ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया यहाँ ही सुख है, यहाँ ही दुख है, यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ ही नरक है। अगर होता तो मृत्यु पर ये नहीं कहते कि स्वर्गवास हो गया। मोटे रूप से लें तो हम कहते हैं कि आज़ादी के दिनों में महात्मा गांधी जी राम राज्य चाहते थे। सब भारत में वो हर लोग चाहते हैं कि यहाँ राम राज्य की पुनर्स्थापना हो जाए। राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है या उनका व्यू है,
वो ये है कि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं करें संतापा, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि आज राम राज नहीं है सारे देश में, तो उल्टा कोई राज है, जिसके कारण से हर किसी न किसी प्रकार का रोग शोक इत्यादि हर एक को लगा रहता है। इस दुनिया को फिर, ऐसी नरक जैसे तुल्य दुनिया को स्वर्ग कहना, या यहाँ ही की कईयों के लिए स्वर्ग है, इसके बारे में हमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। कहीं हम झूठ को सच ना मान लें, क्योंकि इस दुनिया के लिए मशहूर है, कलयुग के लिए यहाँ झूठ ही झूठ होता है, सच की रत्ती नहीं होती। यहाँ अगर आप देखेंगे कि झूठा स्वर्ग है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया की चकाचौंध को देखकर, कि इस दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाएंगे किसी बड़े नगर में, तो आप देखेंगे स्टोर चीज़ों से भरे पड़े हैं, जेवरात की दुकानें खुली हुई हैं, कारें घूम रही हैं, इत्यादि इत्यादि, बहुत बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें लगी हुई हैं। तो और बड़ी शानदार, बाहर से उसका दिखावा बहुत है, पीछे चाहे कच्ची दीवार हो, उसके ऊपर वो बहुत अच्छे अच्छे टाइल्स लगा के, ऐसे इतनी बिजलियां जगाकर लोगों को ये कहते हैं, जाहिर करते हैं कि देखो स्वर्ग में यही तो होता है, आप यही स्वर्ग ले लो। लेकिन ये एक झूठा स्वर्ग है, क्योंकि गरीब की भेंट में अमीर अपने आप को स्वर्ग में समझता है, छोटी कार की भेंट में बड़ी कार लेकर वो अपने आप को स्वर्ग में समझता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, इस नकली स्वर्ग में, झूठे स्वर्ग में, आपके पास अगर कुछ है भी तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं है तो बात ही अलग है। अगर आपके पास कोई है भी, उसका प्रयोग ना कर सकें तो डबल दुख होता है। एक तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता, ये तो समझ में आता है। लेकिन मेरे पास कोई साधन है, कोई सुविधा है, लेकिन उसका मैं प्रयोग ना कर सकूं तो व्यक्ति को कितना दुख होता है। तो आप देखेंगे इस दुनिया के अंदर प्यार है, लेकिन झूठा प्यार है। हर व्यक्ति फॉल इन लव कहता है, राइज इन लव नहीं कहता है। हंसी खुशी है, लेकिन झूठी खोखली हंसी खुशी है, अंदर से सब खाली है। संबंध हैं, लेकिन सब झूठे संबंध हैं, मतलब के संबंध हैं। हर चीज़ यहाँ पर नकली है। आप जानते हैं कि यहाँ तो फूल भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, रंगदार। इसलिए ऐसी दुनिया में जहाँ सब झूठ ही झूठ है, उसको झूठा स्वर्ग कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के धनवान कोई व्यक्ति है, उसके पास असली सोने के जेवरात हैं। अच्छा, अब वो असली सोने के जेवरात को उसकी पत्नी क्या पहन के बाहर जा सकती है, पार्टी में जा सकती है, मार्केट में जा सकती है? नहीं। वो सब जानते हैं कि उसका गला भी कट सकता है उस ज्वेलरी के कारण से, तो असली को वो लॉकर में रखते हैं और नकली पहन के जाते हैं। अब आपके पास असली है, लेकिन आप उसका प्रयोग ना कर सकें, इसको क्या कहेंगे? इसी प्रकार से एक व्यक्ति के पास काफ़ी धन है, लेकिन अब उसका ड्राइवर एक मिठाई की दुकान के आगे जा कर के, सर मैं थोड़ा सा मिठाई खा लूं, तो उसके सामने दुकान से रसगुल्ले खा रहा है, उदाहरण के तौर पर, और वो सेठ बैठा हुआ कार में देख रहा है। सेठ सारी दुकान खरीद सकता है, लेकिन डॉक्टर ने कह रखा है अगर तुमने जीना है तो मीठा नहीं खाना। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप देखिए कि खुशकिस्मत ड्राइवर को कहेंगे, यद्यपि उसको और कई अभाव होंगे, या उस सेठ को, तो डबल बदकिस्मत व्यक्ति तब बनता है जब उसके पास साधन हो और उसका वो उपयोग ना कर सके। इसी प्रकार से हर व्यक्ति यहाँ पर हार्ट पेशेंट हो जाता है। अब हार्ट पेशेंट को मक्खन घी आदि खाना मना है, तो इसलिए वो बहुत सारी दुकान का मक्खन घी खरीद सकता है, लेकिन टच नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि झूठा नरक, झूठी स्वर्ग को सच्ची स्वर्ग समझना, ये इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। अब बात आ जाती है धर्म कर्म। तो आप देखेंगे धर्म कर्म एक लास्ट आधार होता है कि व्यक्ति धर्म कर्म करने वाला कहा जाता है, उसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, धर्म करता है
तो वो कम से कम अपने पिछले विकर्मों से, पापों से मुक्त हो जाता है। उसको लोग पुण्य कर्म गिनते हैं। वो एक तरह से पावन बनने की कोशिश करता है। आज तो आप देखेंगे भारत के अंदर, दुनिया के अंदर इतने धर्म हैं, इतने धर्म हैं, पहले कभी भी नहीं थे। इतने धार्मिक पुस्तक हैं, पहले कभी भी नहीं थे। और फिर उन धर्मों का, सब भी धर्म हैं, कहने मात्र को वो सारे आपस का प्रेम सिखाते हैं, सारे शांति का रास्ता दिखाते हैं, सारे व्यक्ति को आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है कि धर्म का मनुष्य के जीवन के कर्मों पर कोई प्रभाव नहीं है। आप किसी भी धर्म में जन्म ले लें या किसी भी धर्म को अपना लें, आप मान लो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, धर्म का कर्मों पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो तो डू इन रोम एज रोमन्स डू। आज की दुनिया में जिस प्रकार का सिक्का चलता है, उसी प्रकार का लोग अपना व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं। फिर धर्म वालों ने क्या किया है कि धर्म के ही कुछ कर्म बना लिए हैं। जैसे हर धर्म के अंदर कुछ प्रथाएं हैं कि कहीं तीर्थ स्नान करने की है, कहीं यात्रा करने की है, कहीं दान पुण्य करने की है, माला फेर, अनेक प्रथाएं हैं। उनको ही लोग धर्म का कर्म कह देते हैं कि ये कर्म करेंगे तो आप धार्मिक हो गए, चाहे आपके जीवन में कैसा हो। फिर धर्म के अंदर पैसे की भी प्रधानता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा दान कर सकेगा, वो ज़्यादा यात्राएं कर सकेगा, वो मंदिर बनवा सकेगा। तो फिर पैसा प्रदान हो गया। तो पैसा आजकल के ज़माने में आप जानते हैं किस प्रकार से कमाया जाता है। इसलिए इतने धर्म होते हुए भी जीवन में धर्म की धारणा नहीं है। इसलिए गीता के भगवान ने कहा है कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो भगवान को कहना पड़ता है सर्वधर्मान परित्यज। इस प्रकार के तुम धर्मों को छोड़ो, अपने स्वधर्म में स्थित हो, जो एक अलग चीज़ है। इसलिए भगवान कहते हैं ये बात तो समझ में लेनी चाहिए कि कलयुग अंतिम युग है। इसकी सब नकली चीज़ें आप देख रहे हैं, इसको स्वर्ग मानना तो गलत है। अब क्वेश्चन है, स्वर्ग से धारा का वास्तविक हमें रियलाइजेशन कब होता है? क्या हम कभी स्वर्ग में सिधारते हैं? उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो ब्रह्मा कुमारी सबको देती हैं वो ये है कि अब स्वर्ग आने का टाइम है। ये खास नोट करने की चीज़ है, चाहे घोर कलयुग है, अंधकार ही अंधकार है, दुख ही दुख है, लोग रॉन्ग को राइट, राइट को रॉन्ग समझते हैं, फिर भी कलयुग का अंत है। अब कलयुग के बाद सतयुग का नंबर है। जैसे रात के बाद दिन आता ही है, सूर्य निकलता है, इसी प्रकार से अब नंबर ही जब सतयुग का है तो ये अंधेरा छटेगा। अब लोग सोचते हैं कि इस प्रकार की बड़ी सारी दुनिया जिसमें अनेक प्रकार की विधियां आजकल चल रही हैं, भले दुख देती हैं, ख़त्म कैसे होगी? क्योंकि अंदर से वो सब मुक्ति चाहते हैं, बंधनों से छूटना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे इस संसारिक तौर पे फिजिकल वर्ल्ड में सूर्य निकलने से रात चली जाती है, इसी प्रकार से आत्माओं के रूप में देखा जाए तो ज्ञान सूर्य के निकलने से अज्ञान चले जाता है। कहा भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो भगवान अवतरित होकर कहते हैं कि अब अगली टर्न ही सतयुग की है, क्योंकि सृष्टि चक्कर चलता रहता है। अपना समय आने पर हर युग पूरा हो जाता है। तो पिछला सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, अब कलयुग भी अंत पर है। लेकिन इसके बाद नंबर ही सतयुग का है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। सतयुग को तो आना ही है। हाँ, ये ज़रूर है, भगवान समझाते हैं कि सतयुग में थोड़ी सी आत्माएं थीं जो देव आत्माएं कहलाती हैं। सतयुग की जनसंख्या बहुत थोड़ी थी और वो श्रेष्ठ आत्माओं की, पावन आत्माओं की भारत तक सीमित थी, बल्कि भारत ही विश्व था सतयुग में। इसलिए यहाँ पर चक्रवर्ती, विश्व महाराजन, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसे कहे जाते हैं। आज कलयुग में तो 850 करोड़ आत्माएं आ गई हैं, उनकी आबादी है। वो सारी की सारी इस अज्ञान अंधकार में चल रही हैं। तो भगवान कहते हैं इन आत्माओं को भी मैं वापस ले जाऊंगा, रास्ते में इनको पावन बनाऊंगा, इनको इनके दुष्कर्मों की, पाप कर्मों की सजा देकर। लेकिन उससे पहले कोई भी आत्माएं जो इस प्रकार इस ज्ञान को समझेंगी
कि मुझे आत्मा को श्रेष्ठ बनना है, परमात्मा से शक्ति लेनी है, वो इस जन्म में आने वाले सतयुग में देवता पद के अधिकारी हो सकते हैं। यही हमारा ब्रह्मा कुमारी का संदेश है। इसका अधिक जानकारी के लिए आप हमारे किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।